Hello friends and welcome back to my channel that is Learn with Sham. So इस सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा DSA with Python and object oriented programming with reference to our AWS and लिनक्स। ठीक है, तो इन सभी को लेके हम लोग क्या करने वाले, हमारी इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विथ रेफरेंस टू आवर AWS एंड लिनक्स। दिस इज आवर सिलेबस। इसको जाने से पहले मीन्स इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक में लर्निंग्स कर लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC। देन उसके बाद हम लोग देख लेंगे DevOps लाइफ साइकिल एंड रोल ऑफ AI। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में फर्स्ट जो पिलर जो है उसका दैट इज द प्लानिंग। सेकंड वन है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। देन थर्ड वन है हमारा डिजाइन। फोर्थ वन है हमारा डेवलपमेंट। फिफ्थ इट्स टेस्टिंग। डेवलपमेंट के बाद अभी टेस्टिंग ही करना पड़ेगा। और सिक्स्थ वन है डिप्लॉयमेंट। सिक्स वन इज डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट हो गए है। ओके, सेवंथ है हमारा मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग। दिस इज द मेन 7 pillars or the 7 steps in the software development life cycle. So maintenance. So उसके बाद है हमारा DevOps लाइफ साइकिल। सो DevOps लाइफ साइकिल के अंदर कौन से फेजेस आ रहे हैं। फर्स्ट वन है हमारा प्लान। प्लानिंग के बाद उसको कोडिंग किया जाएगा यानी कि डेवलपमेंट हो जाएगा। थर्ड वन है हमारा जो कोड जो बना है उसका आर्टिफैक्ट बनाएंगे, उसको बिल्ड कर लेंगे। फोर्थ है उसका टेस्टिंग कर लेंगे यानी कि जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट रहेगा उसके ऊपर वो टेस्ट किया जाएगा। फोर्थ वन है हमारा रिलीज। बाद में कोड हम लोग प्रॉड के ऊपर रिलीज करना स्टार्ट कर लेंगे। सिक्स्थ वन है हमारा डिप्लॉयमेंट। सेवंथ वन है हमारा डिप्लॉयमेंट के बाद रहेगा हमारा मॉनिटरिंग। ओके, दिस इज आवर DevOps लाइफ साइकिल। और बेसिकली इसके अंदर जो CI एंड CD that is continuous integration and continuous deployment or delivery। ठीक है। सो अभी इसके अंदर AI का कहाँ पे रोल आ रहा है, इसके अंदर हमारे AI का रोल कहाँ पे आता है। क्योंकि अभी हम लोगों को वो भी चीजें पता होना बहुत जरूरी है। रोल ऑफ AI यहाँ पे आ गया है, देखो बहुत ही नीचे चला गया है रोल का। तो रोल ऑफ AI, क्योंकि आजकल इससे बहुत लोग डर रहे हैं। AI क्या करेगा क्या नहीं करेगा, जो भी करेगा वो देख लेंगे। प्रेडिक्ट, ये क्या कर रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है रिक्वायरमेंट्स। ये क्या करेगा, रिक्वायरमेंट जो है जो क्लाइंट जो रहेगा उसकी रिक्वायरमेंट को ये प्रेडिक्ट कर लेगा। ठीक है। देन इसके हेल्प से, जैसे मैंने बोला, इसके हेल्प से वो आर जनरेटिंग द कोड एज वेल। कोडिंग भी कर रहा है, कोडिंग और जनरेटिंग कोड
थर्ड वन है इसका जो टेस्टिंग जो हो रही है अभी, यानी कि जो पहले सेलेनियम टेस्टिंग होती थी, बाद में सेलेनियम टेस्टिंग, जावा टेस्टिंग, जो भी टेस्टिंग का है वो जो कर रहा था, अभी विद द हेल्प ऑफ एआई वी आर एबल टू डू द टेस्टिंग। ठीक है, थर्ड वन हो गया। बाद में इट विल help in the deployment, like as automated decisions, ये ऑटोमेटिकली डिसीजन ले लेगा जो डिप्लॉयमेंट जो हो रहा है उसके रिगार्डिंग। एंड फॉर द मॉनिटरिंग, एंड इन द वर्ल्ड ऑफ मॉनिटरिंग ये क्या कर रहा है, एआई बेस्ड अलर्टिंग कर रहा है, एंड सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म भी है इसके पास। ओके, सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म। सो these are the few points before going to this syllabus. We need to recap these points, that is software development life cycle, that is planning, requirement analysis, design, development, testing, deployment and maintenance. In the world of DevOps, similar as to the SDLC, but it is more enhanced, that is there is a continuous कोडिंग भी कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली वो क्या हो रहा है, डिप्लॉयमेंट या डिलीवरी भी हो रहा है, दैट इज प्लानिंग, कोड, बिल्ड, टेस्टिंग, रिलीज, डिप्लॉयमेंट एंड monitoring as well. And within this software development life cycle, how AI will help, how AI is helping, and what is the role of AI, that is it will predict the requirements, क्या requirement हो सकते हैं, it will just predict that one with the help of AI. कोड तो जनरेट ही कर रहा है, लगभग सब कुछ कोड AI जनरेट कर रहा है। देन टेस्टिंग जो है वो भी हो रही है, and the decision making about the deployment, it is also taken care by the AI. Monitoring की बेस के ऊपर जो भी alerts जो आ रहे हैं, suppose that some of the applications having the errors, और कुछ एप्लीकेशन का बिहेवियर ठीक से नहीं चल रहा है, या कहीं पे बॉटलनेक क्रिएट हो रहा है, कहीं पे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं, कहीं पे अननेसेसरी क्यूज बन रही है, अननेसेसरी लॉगिन्स हो रहे हैं, सो सच काइंड ऑफ अलर्ट्स is triggered by the AI, and in some of the cases it is doing the self-healing as well. So these are the main core concept of learnings, and then we will move back our, that is DSA with Python. अभी सवाल ये होता है कि अगर AI कोड जनरेट कर रहा है, अगर AI टेस्टिंग भी कर रहा है, अगर AI डिसीजन मेकिंग भी कर रहा है, AI मॉनिटरिंग भी कर रहा है, AI प्रेडिक्ट भी कर रहा है, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, हम लोग उसके अंदर बस AI को बोल देंगे कि भैया ये करके दे दे, वो करके दे देगा। सो दिस इज आवर सिलेबस। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम लोग हमारे AWS के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर जो चीज जो है, इट इज द सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई, जैसे कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड AWS जो हम लोगों को कंसोल प्रोवाइड कर रहा है फॉर द सर्वर्स टू डिप्लॉय आवर कोड ऑन देयर सर्वर्स, वो एक हम लोगों को एक कंसोल प्रोवाइड कर रहा है, वेब बेस्ड कंसोल है, जहाँ पे हम लोग लॉग इन कर लेते हैं और उसके बाद जो भी चीजें जो है हम लोगों को लगने वाली, वहां पे हम लोग लॉन्च करना स्टार्ट कर देते हैं। सो बट अल्टीमेटली इट इज अ सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर है तो बेसिकली इट विल फॉलोज द सम ऑफ द रूल्स, सम ऑफ द प्रोटोकॉल्स। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, अगर आपको एक चीज के अंदर कुछ करना है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मीन्स आपको क्या करना है, उसको अचीव करने के लिए सम ऑफ द सॉर्ट ऑफ रूल्स आर देयर। इट डजेंट मीन कि आपको वो फॉलो ही करना है, विदाउट फॉलोइंग द उप कॉन्सेप्ट यू कैन ऑल्सो डू द प्रोग्रामिंग। बट अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो रूल्स जो है, इसके जो
कोर कॉन्सेप्ट जो है, यानी कि इनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, बाद में अब्स्ट्रैक्शन हो गया, और इनहेरिटेंस हो गया, अगर इसको फॉलो करके हम लोग कोई कोड लिखते हैं तो इट विल हेल्प अस टू डिबग प्रॉपरली, इट विल हेल्प अस टू राइट द बिगर कोड्स, यानी कि जो बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से अच्छा खासा एक कोड लिख सकते हैं, जिसको हम लोग ट्रबल शूट कर सकें, जिसको हम लोग एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड बोल सके। सो दैट इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी इसको हम लोग हमारे AWS के अंदर भी यूज कर रहे हैं, बट वी डोंट नो कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, हम लोग बस यूज कर रहे हैं। बाद में हमारे लिनक्स के अंदर भी हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ द सिलेबस इज डिजाइन। तो इसके अंदर फर्स्ट फेज के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विथ एग्जांपल्स ऑफ AWS एंड लिनक्स। देन फेज 2 के अंदर हम लोग कंप्लीट पाइथन जो है, जो हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम जो है, यानी कि जो इफ एल्स लूप है, व्हाइल लूप है, बाद में फॉर लूप है, तो इसको हम लोग इसके अंदर प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो भी लिस्ट जो रहेंगे, यानी कि एरेज का जो कॉन्सेप्ट जो है उसको भी हम लोग स्टडी कर लेंगे। व्हाई पाइथन? बिकॉज पाइथन से हम लोग ऑटोमेशन इंडस्ट्री में जा सकते हैं, पाइथन से हम लोग AI की इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, पाइथन से हम लोग मशीन लर्निंग की इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पस आई हैव स्टार्टेड दिस वन। सो विद इन दिस सिलेबस अभी इसमें जो ये मुझे लगता है कि इसमें 4 से 6 वीक नहीं जाने वाले हैं, इसको हम लोग 2 से 4 लेक्चर्स के अंदर ही खत्म कर देंगे। बट अगर इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स लेने पड़े, जैसे कि क्लास को अगर सीखना है, मेथड को अगर हम लोगों को उसके अंदर ही सीखना है विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स, तो इसके अंदर डायरेक्टली जो भी कोडिंग जो बनेगी, जो एक EC2 लॉन्च करने के लिए जो कोड जो लिखा जाएगा, दैट कोड इज रिटन इन द पाइथन, क्योंकि हम लोग पाइथन के ऊपर ही फोकस करने वाले, मोस्ट हमारा फोकस जो है वो पाइथन के ऊपर ही रहेगा। अगर EC2 क्रिएट करना है, S3 बकेट क्रिएट करना है, जो भी हम लोगों को AWS के ऊपर करना है, उसका कोड हम लोग पाइथन के अंदर ही लिखेंगे। सो फॉर दैट पर्पस जब जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें इनहेरिटेंस हो, इनकैप्सुलेशन हो, पॉलीमॉर्फिज्म हो, एब्स्ट्रैक्शन हो, या फंक्शंस क्या है, मेथड्स क्या है, मैजिक मेथड्स क्या होती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, फाइल हैंडलिंग क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग छोटे छोटे एग्जांपल्स ले लेंगे, एंड दैट एग्जांपल्स और दैट कोड इज रिटन इन आवर पाइथन। तो यहाँ पे जो भी लर्निंग जो बन रही है व्हाइल राइटिंग द कोड इन द पाइथन, इसमें और क्लैरिटी आ जाएगी उसके अंदर। ओके, यानी कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कोडिंग स्टार्ट ही कर देंगे, रादर नेक्स्ट लेक्चर से फर्स्ट हम लोग जो इंस्टेंस क्रिएशन जो है उसका ही डायरेक्टली कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे। सो डोंट थिंक कि इसके अंदर कुछ और बहुत सारा या 6 महीने 8 महीने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैक्स टू मैक्स एक महीने के अंदर अंदर ये पूरा ही सीरीज जो है वो और हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इसके अंदर ही इतने सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे कि बाद में यू विल थिंक अरे यार DSA की कुछ इतनी ज्यादा मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। बट we need to learn about the DSA, because जो लॉजिक जो बिल्ड होने वाला है या जो ऑप्टिमाइज्ड कोड जो लिखना होता है, the DSA will help to build the logic and you are able to write down the optimized code। और जो AI के हेल्प से या चैट GPT के हेल्प से जो कोड जो मिला है उसको हम लोग पढ़ सके, उसने क्या लॉजिक लिख के भेजा है हम लोगों को, और वो हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रा से, एग्जिस्टिंग सिनेरियो से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। अभी जस्ट एग्जांपल, आई एम नॉट मेकिंग द लेंथी वीडियोस, जस्ट लास्ट एग्जांपल, सपोज दैट आपको कुछ सिनेरियो है विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, बट कंप्लीट सिनेरियो आप चैट GPT को नहीं दे सकते, कंप्लीट सिनेरियो आप कर्सर को बता नहीं सकते। सो यू शुड
अवेयर अबाउट दैट, आपको पता होता है कि मैं कंप्लीट इसको इंफॉर्मेशन नहीं भेज सकता। सो जो भी वो आपके, जो आपने सपोज इफ यू प्रोवाइडेड द 80% 90% इंफॉर्मेशन सिनेरियो टू द चैट जीपीटी और द कर्सर, बाकी का जो 10% जो है जहां पे आपको दिमाग लगाना है, जहां पे हमको दिमाग लगाना है, वहां पे हम लोगों का ये कोडिंग का नॉलेज, ये पाइथन का नॉलेज वहां पे ही हेल्प करने वाला है। बिकॉज वी नीड टू वैलिडेट व्हाट आर द code is written by the machine for the us, then we should know about the coding. Okay, so आज के सेशन में मैं यहीं पे स्टॉप लेता हूँ, एंड नेक्स्ट सेशन से हम लोग फर्स्ट जो मॉड्यूल जो है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसमें हम लोग डायरेक्टली एक EC2 क्रिएट करने का एक एग्जांपल ले लेंगे। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट EC2 इंस्टेंस, EC2 इंस्टेंस विथ पाइथन, और जो स्क्रिप्ट जो रहेगा उसी के अंदर ही हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट भी लर्न करेंगे। सो टू गेट इट मोर इन दिस यूनिक सिलेबस, you should be subscribed to my channel, that is Learn with Shyam. So bye.